सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from hydrogen unit, and in this lecture we are today going to discuss one of the important topic regarding hydrogen, and that will be hydrides. आज के इस लेक्चर में हम हाइड्राइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हाइड्राइड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं और हाइड्राइड्स के कौन कौन से टाइप्स है वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूं आपको हाइड्राइड्स होते क्या है। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, इट कंबाइन्स विथ डिफरेंट एलिमेंट्स। हाइड्रोजन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है और वो एलिमेंट्स मेटल्स भी हो सकते हैं, और वो एलिमेंट्स नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। दैट मीन्स हाइड्रोजन कैन कंबाइन विथ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, और इनके साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन जब भी मेटल्स के साथ या नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है, एंड आफ्टर कंबाइनिंग विद डिफरेंट एलिमेंट्स, हाइड्रोजन फॉर्म्स some special types of compounds which are called as hydrides. Hydrides क्या होते हैं बेटा? Hydrides वो compounds है हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन बनाता है डिफरेंट मेटल्स के साथ, या तो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, या तो मेटल्स के साथ या तो नॉन मेटल्स के साथ। तो मैं ये एक चीज कह सकता हूं, जो हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्राइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स। They are the binary compounds of hydrogen with either metals or non-metals. हाइड्राइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। वो बाइनरी कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन बनाता है या मेटल्स के साथ या नॉन मेटल्स के साथ, उन्हीं बाइनरी कंपाउंड्स को नाम देते हैं बेटा हाइड्राइड्स। तो समझाने के लिए मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं। देख लीजिए बेटा, हाइड्रोजन जब भी नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है, हाइड्रोजन जब भी कंबाइन करता है नाइट्रोजन के साथ, ये बनाता है NH3 अमोनिया। तो ये जो अमोनिया है ये एक तरह का हाइड्राइड है। इट इज हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हुआ। मैं और एक एग्जांपल लूंगा, यहां पे CH4, यहां पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन कंबाइन हुआ है कार्बन के साथ, और ये और एक हाइड्राइड है, हाइड्राइड ऑफ कार्बन। या मैं यहां पे और एक एग्जांपल लेता हूं, C2H6 इथेन, इसमें भी हाइड्रोजन कंबाइन हुआ है कार्बन के साथ। ये भी एक बाइनरी कंपाउंड है, दो तरह के एलिमेंट्स इसमें भी कंबाइन हुए हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये भी एक बाइनरी कंपाउंड है कार्बन हाइड्रोजन का, इसको हम कहेंगे हाइड्राइड ऑफ कार्बन। या मैं एग्जांपल लेता हूं B2H6, यहां पे हाइड्रोजन के 6 एटम्स कंबाइन हुए हैं बोरान के 2 एटम्स के साथ। ये कंपाउंड है डाइबोरिन, ये भी एक हाइड्राइड है, बोरान का हाइड्राइड। या मैं एग्जांपल लेता हूं NaH, सोडियम हाइड्राइड, या CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड। इसी तरह हाइड्रोजन जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स बेटा बनाता है। तो यहां पे क्या याद रखना है कि हाइड्राइड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? वो कंपाउंड्स हाइड्रोजन जो बनाता है या तो नॉन मेटल नाइट्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, या बोरान के साथ, या मेटल्स के साथ, जैसे मैंने यहां पे सोडियम लिया है या कैल्शियम लिया है। जो भी कंपाउंड्स हाइड्रोजन बनाता है, चाहे वो मेटल्स के साथ बनाए या चाहे वो नॉन मेटल्स के साथ बनाए, उन्हीं कंपाउंड्स को बेटा नाम रखते हैं बेटा हाइड्राइड्स। सो हाइड्राइड्स के टाइप्स हम पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स के कौन कौन से टाइप्स है वो हम बेटा देख लेते हैं इस यूनिट में। हाइड्राइड्स के टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे बताऊं, अगर हमें हाइड्राइड बनाना है, हाइड्राइड बनाने के लिए सबसे पहले हमें हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, और फिर जाके यही हाइड्रोजन कंबाइन करता है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एलिमेंट, वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स।
या हाइड्रोजन जब भी किसी एलिमेंट के साथ, मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा, जब ये हाइड्राइड बनाएगा, हाइड्राइड जब बना दो एलिमेंट्स के बीच में, हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच में जो भी हाइड्राइड बनेगा, उस हाइड्राइड में कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट है? क्या वहां पे आयनिक बॉन्ड बनेगी हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच में? क्या हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच में मेटालिक बॉन्ड बनेगी? क्या हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच में कोई डिफरेंट बॉन्ड बनेगी? उन्हीं बेसिस पे हम हाइड्राइड्स के 3 टाइप्स करते हैं, 1, 2 and 3, depending upon the electronegativity of the element with which hydrogen combines, depending upon the bond formed between them, इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड बनेगी, या एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, ज्यादा है कम है, जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, या ये दोनों कौन सी बॉन्ड आपस में बनाएंगे, उस बेसिस पे हम हाइड्राइड्स के 3 टाइप्स करते हैं। द फर्स्ट टाइप इज आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स पहला टाइप रहेगा हाइड्राइड्स का। सेकंड टाइप इज कोवलेंट हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स दूसरा टाइप है हाइड्राइड्स का। एंड द लास्ट टाइप इज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स के 3 टाइप्स है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट with hydrogen, or depending upon the electronegativity of the element with which hydrogen combines. On that basis कि एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है जिसके साथ हाइड्रोजन कंबाइन करने वाला है, या इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड बन रही है आफ्टर कॉम्बिनेशन, ऑन दैट बेसिस हाइड्राइड्स के हम 3 टाइप्स कर रहे हैं, आयनिक हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स एंड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। आज के इस लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करेंगे आयनिक हाइड्राइड्स को। आयनिक हाइड्राइड्स जो है ये हाइड्राइड्स का पहला टाइप है, तो इस टाइप को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम आयनिक हाइड्राइड्स को डिस्कस करेंगे। जो दूसरा लेक्चर रहेगा उसमें हम कोवलेंट हाइड्राइड्स और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का ये लेक्चर पर्टिकुलरली आयनिक हाइड्राइड्स के रिलेटेड ही होगा। तो देख लीजिए बेटा, आयनिक हाइड्राइड्स कब बनते हैं? when hydrogen combines with जब हाइड्रोजन कंबाइन करे किनके साथ? with less electronegative elements, जब हाइड्रोजन करेगा कंबाइन विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कौन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ? लाइक अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जब हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के साथ कंबाइन करेगा या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन जब इनके साथ कंबाइन करेगा तो वहां पे जो हाइड्राइड्स बनेंगे उन्हीं हाइड्राइड्स को हम कहते हैं बेटा आयनिक हाइड्राइड्स। सो आयनिक हाइड्राइड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, binary compounds of hydrogen, in which hydrogen combines with less electronegative elements, particularly with alkali metals or alkaline earth metals। जब भी हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ या ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स के साथ जो कि अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, जब हाइड्रोजन इनके साथ कंबाइन करता है वहां पे जो हाइड्राइड्स बनते हैं उन्हीं हाइड्राइड्स को हम आयनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। अब क्वेश्चन है व्हाई दे आर कॉल्ड एज आयनिक हाइड्राइड्स? क्योंकि जब सोडियम जो है, सोडियम एक मेटल है, अल्कली मेटल। सोडियम मैं यहां पे 2 टाइम्स लेता हूं, 2 टाइम्स सोडियम। ये एक मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो 2 सोडियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, दे फॉर्म 2 टाइम्स Na+। आप यहां पे देखो सोडियम जो है, सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो यहां पे ये ऑक्सीडेशन हो रही है। जब सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए? 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए। तो सोडियम मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीडेशन में सोडियम मेटल 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है। अब क्या होगा? हाइड्रोजन गैस आएगा,
हाइड्रोजन जो है गैसोस फॉर्म में वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल गेन्स दीज टू इलेक्ट्रॉन्स एंड अंडरगोज रिडक्शन, इसकी रिडक्शन हो जाती है। हाइड्रोजन गैस जो है दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स जब ये गेन करेगा ये बनाएगा 2 टाइम्स H नेगेटिव। आप देख लो सोडियम जो है, सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है और ये कैटायन बना रहा है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो रही है और ये एनायन बना रहा है। एक तो यहां पे आपको Na पॉजिटिव मिल रहा है और H नेगेटिव मिल रहा है। सोडियम सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है और हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। मैं इसको हटा दूंगा, इसको मैं हटा दूंगा। देख लीजिए बेटा, अब आपके पास दो कैटायन है, दो एनायन है। ये Na पॉजिटिव आ गया, ये आ गया H नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव और H नेगेटिव। इसके पास पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट, इसके पास नेगेटिव चार्ज कंप्लीट। ये दोनों आपस में अट्रैक्शन करेंगे। दैट अट्रैक्शन विल बी कॉल्ड एज electrostatic force of attraction, or that will be called as electrovalent bond, or that will be called as ionic bond। तो यहां पे सोडियम और हाइड्राइड आयन के बीच में आयनिक बॉन्ड बन रही है। तो ये जो NaH है, सोडियम हाइड्राइड वाला कंपाउंड, इससे पॉजिटिव एक नेगेटिव एक, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज होकर बनाएगा NaH। ये जो NaH है सोडियम हाइड्राइड, इसमें कौन सी बॉन्ड बन रही है? आयनिक बॉन्ड। तो सोडियम हाइड्राइड को हम आयनिक हाइड्राइड कह सकते हैं। इसी तरह बेटा, इसी तरह लिथियम बनाता है लिथियम हाइड्राइड, सोडियम बनाता है सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम बनाएगा पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम बनाएगा रुबिडियम हाइड्राइड, या सीजियम बनाएगा सीजियम हाइड्राइड। सारे अल्कली मेटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके हाइड्रोजन वही इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा H नेगेटिव, और आपस में इनकी आयनिक बॉन्ड बन जाती है। लाइकवाइज कैल्शियम कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ, दो हाइड्रोजन एटम के साथ। कैल्शियम जो है 2 पॉजिटिव चार्ज शो करता है, दो इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम लॉस करता है, वही दो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के दो एटम्स गेन करेंगे, बनाएंगे 2 टाइम्स हाइड्राइड आयन। फिर आपस में इनकी भी अट्रैक्शन हो जाएगी और ये भी आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। कैल्शियम हाइड्राइड या स्ट्रोंशियम हाइड्राइड बनेगा, या आपका बैरियम हाइड्राइड बनेगा। ये सारे हाइड्राइड्स जो है इनमें आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होती है बिटवीन द मेटल एंड द हाइड्रोजन। बेसिकली ये जो मेटल्स है, और ये अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सारे मेटल्स पहले इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन, फिर वही इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन गेन करता है ड्यू टू रिडक्शन। और जब मेटल्स ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन ड्यू टू रिडक्शन नेगेटिवली चार्जड बनता है। फिर पॉजिटिवली चार्जड मेटल आयन्स और हाइड्रोजन के नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन होती है और वहां पे आयनिक बॉन्ड बनती है। और जब आयनिक बॉन्ड बनती है तो इन हाइड्राइड्स को हम इसीलिए आयनिक हाइड्राइड्स नाम देते हैं। जो सोडियम हाइड्राइड है, या लिथियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम हाइड्राइड है, या कैल्शियम बैरियम या स्ट्रोंशियम या बैरियम हाइड्राइड है, ये सारे हाइड्राइड्स में देखा गया है आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होती है। तो एक चीज मैं यहां पे बताऊं, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि ग्रुप सेकंड, उसमें एक बेरिलियम भी आता है। बेरिलियम भी एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और मैग्नीशियम भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये दोनों भी दो हाइड्राइड्स बनाते हैं BeH2, और मैग्नीशियम बनाता है MgH2। ये जो दो हाइड्राइड्स है, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये आयनिक हाइड्राइड के कैटेगरी में नहीं आते हैं, बिकॉज दीज आर कोवलेंट हाइड्राइड्स। जो बेरिलियम और मैग्नीशियम का हाइड्राइड है, ये आयनिक हाइड्राइड की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसलिए आप ये दोनों याद रखिएगा, ऑल अल्कली मेटल हाइड्राइड्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड्स except beryllium hydride and magnesium hydride, all of these are ionic hydrides, but these two they are covalent hydrides। बेसिकली यहां पे जो बेरिलियम है और मैग्नीशियम है, बेरिलियम 2 पॉजिटिव या मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इनका साइज छोटा होता है, और छोटा साइज होने की वजह से ये हाइड्राइड आयन की पोलराइजेशन ज्यादा करते हैं, उसको अट्रैक्शन ज्यादा करते हैं, और यहां पे जो पोलैरिटी है बॉन्ड की वो डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से इसमें ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। ये चीज आपको बेटा यहां पे याद रखनी पड़ेगी कि ये सारे हैं आयनिक हाइड्राइड्स, और बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड जो है वो कोवलेंट हाइड्राइड्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में आपको एक चीज बताता हूं, आयनिक हाइड्राइड्स जो होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सैलाइन हाइड्राइड्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सैलाइन हाइड्राइड्स और साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। साल्ट लाइक हाइड्राइड्स जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज साल्ट लाइक हाइड्राइड्स
और सैलाइन हाइड्राइड्स। अब इसके पीछे रीजन क्या है? बेसिकली आपने साल्ट्स के बारे में सुना होगा, जैसे NaCl साल्ट है या डिफरेंट साल्ट्स है। साल्ट्स को जब आप हीट करते हो वो डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू अपोजिटली चार्ज्ड आयन। जैसे NaCl को हीट करो वो बनाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। या अगर आप साल्ट्स को वाटर में डिसॉल्व करते हो, वाटर में भी या पोलर सॉल्वेंट में भी उनकी आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन होती है साल्ट्स की। लाइकवाइज बराबर साल्ट्स की तरह जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, अगर इनको आप हीट करोगे या पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे, ये भी डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू अपोजिटली चार्ज्ड आयन साल्ट्स की तरह। तो ये बिहेवियर जो है इनका डिकम्पोज होना, इनका बिहेवियर है वो इनके बिहेवियर के हिसाब से ये साल्ट से रिजेंबल करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सैलाइन हाइड्राइड्स और साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहां पे NaH लेता हूं, सोडियम हाइड्राइड, अगर मैं इसको हीट करता हूं या अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं, हीट देने की वजह से इसका जो मोल्टन फॉर्म बनेगा उसमें 2 टाइम्स Na पॉजिटिव बनेंगे और 2 टाइम्स H पॉजिटिव बनेंगे। या अगर आप सोडियम हाइड्राइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद सोडियम हाइड्राइड डिकम्पोज हो जाता है, ये बनाता है Na पॉजिटिव H नेगेटिव। ये बिहेवियर हाइड्राइड्स का, ये बिहेवियर कि इनको हम हीट करते हैं तो ये आयन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये बिहेवियर इन हाइड्राइड्स का साल्ट्स के साथ रिजेंबल करता है। दैट इज व्हाई दिस हाइड्राइड्स आर कॉल्ड साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। इनका बिहेवियर बराबर साल्ट्स की तरह है। समझो, मैं यहां पे NaCl लेता हूं, NaCl साल्ट, जब आप इसको हीट करते हो या वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये भी डिकम्पोज हो जाता है, बनाता है Na पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स Cl नेगेटिव। देखो, साल्ट भी हीट देने की वजह से डिसोसिएट हो जाता है और हाइड्राइड भी हीट करने की वजह से या वाटर में डिसॉल्व करने की वजह से डिसोसिएट हो जाता है। तो आयनिक हाइड्राइड और साल्ट्स के बीच में एक सिमिलैरिटी ये है, जब हम दोनों को हीट करते हैं दोनों आयन्स प्रोड्यूस करते हैं, दोनों की डिसोसिएशन हो जाती है। दैट इज व्हाई दीज आयनिक हाइड्राइड्स लाइक साल्ट्स दे अंडरगो डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज साल्ट लाइक हाइड्राइड्स और सैलाइन हाइड्राइड्स। तो इसको मैं हटा देता हूं, कुछ बातें मैं आपको यहां पे सिखा देता हूं। ये है प्रेपरेशन ऑफ मेटालिक हाइड्राइड्स या आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? मैंने आपको एक चीज बता दिया है कि आयनिक हाइड्राइड्स तब बनते हैं जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कंबाइन होता है। तो इन आयनिक हाइड्राइड्स को हम इसलिए मेटल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। They are also called as metal hydrides because these hydrides are formed by hydrogen with metals. That is why they are called as metal hydrides. अब इन आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में मैं प्रेपरेशन डिस्कस करूंगा कि हम आयनिक हाइड्राइड्स को या मेटल हाइड्राइड्स को या सैलाइन हाइड्राइड्स को हम लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं, देख लीजिएगा। आई विल टेक 2 टाइम्स लिथियम अल्कली मेटल, इसको मैं ऐड कर देता हूं H2। इन दोनों को जब हम हीट करते हैं एट 600 डिग्री सेल्सियस, तो हीट करने की वजह से यहां पे 2 टाइम्स लिथियम हाइड्राइड बनता है। तो ये जो लिथियम हाइड्राइड है ये कैसे बना? जब हमने डायरेक्टली हाइड्रोजन ऐड किया, किसको? लिथियम को, एट दिस हाई टेम्परेचर, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाती है इनकी और बनाते हैं लिथियम हाइड्राइड। लाइकवाइज अगर आप 2 टाइम्स सोडियम लोगे, 2 टाइम्स पोटेशियम लोगे, 2 टाइम्स रुबिडियम लोगे या 2 टाइम्स सीजियम लोगे और इनको भी आप अलग अलग से हाइड्रोजन के साथ, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करोगे, तो यहां पे भी 200 टू 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता है। और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं एट दिस रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आल्सो फॉर्म सोडियम हाइड्राइड 2 टाइम्स NaH, 2 टाइम्स पोटेशियम हाइड्राइड, 2 टाइम्स रुबिडियम हाइड्राइड और 2 टाइम्स सीजियम हाइड्राइड। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको मेटल हाइड्राइड्स बनाने हैं, आयनिक हाइड्राइड्स बनाने हैं, देयर इज अ सिंपल प्रिपरेशन फॉर दैट। We directly add hydrogen to metal at different temperatures and you get different types of hydrides. यहां पे मैं एग्जांपल और एक देता हूं, 2 टाइम्स कैल्शियम अगर आप ले लोगे, 2 टाइम्स स्ट्रोंशियम ले लो, 2 टाइम्स आप बैरियम ले लो, उसको आप ऐड कर दो H2 हाइड्रोजन गैस एट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम
react with hydrogen at this temperature and they form 2 times calcium hydride या 2 times strontium hydride या 2 times आपका बनेगा barium hydride। तो कहने का मतलब ये है कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है या बैरियम है, ये भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, डायरेक्टली कंबाइन करते हैं आपस में और बनाते हैं कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और बैरियम हाइड्राइड एट दिस टेम्परेचर। दैट मींस डिफरेंट मेटल्स combine with hydrogen, different metals, lithium combines with hydrogen, sodium, potassium, rubidium, cesium also combine with hydrogen, and calcium, strontium, barium also combine with hydrogen, and at different temperatures they form different types of metal hydrides or ionic hydrides। तो ionic hydrides में हम लिखेंगे ये चीज कि हाइड्रोजन डायरेक्टली combines with metals at different temperatures and results in the formation of ionic hydrides। और इसके बाद हम बात करते हैं properties of ionic hydrides के बारे में। properties of ionic hydrides, ionic hydrides की कौन कौन सी properties है वो मैं आपको बता देता हूं। properties of ionic hydrides, नंबर फर्स्ट, ionic hydrides जो होते हैं they are crystalline solids होते हैं ये, यानी कि इनमें एक परफेक्ट ऑर्डर होता है इन सॉलिड्स में, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और दूसरा पॉइंट, दे आर नॉन वोलाटाइल आल्सो, नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स, नॉन वोलाटाइल हाइड्राइड्स। एक तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दूसरा ये नॉन वोलाटाइल होते हैं। थर्ड पॉइंट, दे आर नॉन कंडक्टिंग, दे आर नॉन कंडक्टिंग, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं इन देयर सॉलिड फॉर्म, बट मैं एक चीज कहूंगा, दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म और इन मोल्टन फॉर्म। जब आप इनको हीट करते हो, हीट करने की जब आप आयनिक हाइड्राइड्स को हीट करोगे या वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इन फॉर्म्स में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। रीजन इज सिंपल, क्योंकि जब आप आयनिक हाइड्राइड्स को हीट करते हो तो ये आयन्स प्रोड्यूस करते हैं, या वाटर में डिसॉल्व कर दो वहां पे भी ये आयन्स प्रोड्यूस करते हैं, वही आयन्स फिर रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे अगर आप सॉलिड फॉर्म में लोगे, सॉलिड फॉर्म में, परफेक्ट सॉलिड फॉर्म में आयनिक क्रिस्टल साल्ट्स की तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट वंस दे आर हीटेड, मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, या इन एक्वस फॉर्म जब आप इनको डिसॉल्व करोगे तो आयनिक हाइड्राइड्स में आयन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वह आयन्स मोल्टन फॉर्म या एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, बट सॉलिड फॉर्म में कभी भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और एक पॉइंट मैं आपको यहां पे बता देता हूं, आई विल टेक सोडियम, ये एक सोडियम है, दूसरा सोडियम एटम और एक सोडियम एटम है यहां पे, और एक सोडियम एटम है यहां पे, ये देख लो बेटा, सोडियम एटम और एक है, और एक सोडियम एटम है, ये देख लो, और एक सोडियम एटम है, ये और एक सोडियम एटम। मैंने डिफरेंट सोडियम एटम्स लिए। ये देखो यहां पे जो ये सब्सटेंस मैंने बनाया है इसमें खाली सोडियम एटम्स प्रेजेंट है, तो इसको मैं सोडियम क्रिस्टल कह सकता हूं। इट इज सोडियम क्रिस्टल, सोडियम क्रिस्टल। सोडियम क्रिस्टल जो होता है इसमें खाली सोडियम आयन, सोडियम एटम्स प्रेजेंट है, प्योर सोडियम क्रिस्टल। जो प्योर सोडियम क्रिस्टल है इसमें खाली सोडियम एटम्स प्रेजेंट है और कोई सब्सटेंस इसमें है ही नहीं। लेकिन यहां पे मैं दूसरा क्रिस्टल बनाऊंगा, Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे भी और एक Na पॉजिटिव या Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। लाइकवाइज यहां पे भी मैं Na पॉजिटिव रखूंगा, Na पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव। देख लीजिए मैंने Na पॉजिटिव आयन्स का क्रिस्टल बना दिया, लेकिन इतना ही नहीं रखेंगे, बीच में मैं H नेगेटिव लिख रहा हूं, H नेगेटिव। ये देख लो आप, अगर आप इस क्रिस्टल और इस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखोगे यहां पे खाली सोडियम एटम्स प्रेजेंट है, तो इसको मैंने नाम रख दिया प्योर सोडियम क्रिस्टल, क्योंकि यहां पे खाली सोडियम एटम्स प्रेजेंट है। लेकिन यहां पे सोडियम आयन्स के साथ साथ हाइड्राइड आयन्स, H नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट है, तो इसको मैं सोडियम हाइड्राइड क्रिस्टल कहूंगा, सोडियम हाइड्राइड क्रिस्टल।
जो सोडियम हाइड्राइड क्रिस्टल है, सोडियम हाइड्राइड क्रिस्टल में भी सोडियम आयन्स प्रेजेंट है, लेकिन उनके वाइडस में, वाइडस मतलब जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं, सोडियम आयन्स के बीच में जो छोटी गैप है उसको हम वाइड कहते हैं, उन्हीं वाइडस में H नेगेटिव आयन ट्रैप हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि सोडियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर सोडियम, प्योर सोडियम के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। सोडियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर सोडियम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है, यानी कि उसी के जैसा होता है, लेकिन एक फर्क है, यहां पे वॉइड्स, सोडियम के क्रिस्टल में जो वॉइड्स होती है, वॉइड्स वो खाली है, वॉइड्स में कोई चीज नहीं है, लेकिन यहां पे सोडियम हाइड्राइड के क्रिस्टल में वॉइड्स में H नेगेटिव आयन्स, हाइड्राइड आयन्स बैठे हुए हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोडियम क्रिस्टल एंड सोडियम हाइड्राइड क्रिस्टल। अब अगर आपसे पूछा जाए, आप बताइए कौन से क्रिस्टल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली इस क्रिस्टल की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि यहां पे H नेगेटिव Na पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जिसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी और यहां पे क्रिस्टल की एनर्जी क्या होगी? कम होगी, और क्रिस्टल की एनर्जी जब कम होगी तो ये क्रिस्टल स्टेबल बन जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं, एक तो ये स्टेबल ज्यादा है, और एक चीज देख लो, इसकी डेंसिटी जो है वो इस प्योर सोडियम क्रिस्टल से ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पे आयन्स वॉइड्स में भी प्रेजेंट है, यहां पे वॉइड में कोई चीज है ही नहीं, तो यह नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें ज्यादा होंगे, तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें ज्यादा होंगे तो इसका मास भी ज्यादा होगा और इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। सो यू हैव टू रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज द क्रिस्टल्स ऑफ metal hydrides. It is not necessary we will take only sodium hydride. We can also compare lithium hydride with lithium crystal, calcium hydride with calcium crystal, strontium hydride with strontium crystal. जो भी metal hydrides के crystals होते हैं, metal hydride के crystal जो होते हैं, उनकी density pure metal से ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पे वाइडस में हाइड्राइड आयन्स ट्रैप हो जाते हैं, वो क्रिस्टल की डेंसिटी भी बढ़ा देते हैं, और यहां पे क्रिस्टल की डेंसिटी कम होती है, क्योंकि यहां पे वॉइड्स में कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद में एक चीज काम करता हूं, एक चीज में काम करता हूं, अगर आप इसी क्रिस्टल को इसमें Na पॉजिटिव H नेगेटिव है, Na पॉजिटिव और H नेगेटिव, ये मैं लेता हूं यहां पे 2 टाइम्स। देखिए इस क्रिस्टल, सोडियम हाइड्राइड क्रिस्टल में सोडियम आयन्स भी बहुत ज्यादा है, हाइड्राइड आयन्स भी बहुत ज्यादा है, मैंने 2 टाइम्स ले लिया यहां पे सोडियम हाइड्राइड। ये और एक प्रॉपर्टी है, और एक प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, जब आप कोई मेटल हाइड्राइड लेते हो लाइक सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड का जो ये क्रिस्टल है, इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं, वाटर में डिसॉल्व करता हूं, जो यहां पे इसकी सॉल्यूशन बनेगी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड। जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड है, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट through the aqueous solution of sodium hydride, this sodium hydride gets completely ionized, forms 2 times Na positive plus 2 times H negative। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड, इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होकर बनाता है Na पॉजिटिव H नेगेटिव। अब वो सेल, वो बीकर जिसमें ये रिएक्शन हम करते हैं, उस सेल को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। मैं यहां पे एक सेल लेता हूं, ठीक है, इसमें मैं 2 इलेक्ट्रोड्स डिप करता हूं, 2 इलेक्ट्रोड्स, ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो यहां पे क्या हो गया, सोडियम हाइड्राइड डिकंपोज हो गया, इसने क्या बनाया Na पॉजिटिव H नेगेटिव। अब जो H नेगेटिव आयन्स होंगे वो तो एनोड की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, और जो यहां पे Na पॉजिटिव बनेंगे, Na पॉजिटिव किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। सो जब हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, जब हम सोडियम हाइड्राइड या लिथियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड या कोई भी मेटल हाइड्राइड लो, जब उसमें से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो एक तो कैटायन्स बनते हैं और एनायन्स बनते हैं। ऑब्वियसली जो कैटायन्स होंगे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और H नेगेटिव आयन्स, एनायन्स एनोड की तरफ मूव करेंगे।
एट एनोड क्या होता है, एनोड का कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। एनोड की तरफ कौन जा रहा है, H नेगेटिव, तो 2 टाइम्स H नेगेटिव जब ये एनोड के पास जाएगा तो एनोड के पास इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगी, 2 टाइम्स H नेगेटिव, ये 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा यहां पे। तो ये जो हाइड्राइड आयंस है, H नेगेटिव आयंस, in electrolytic cell these H negative ions they move towards anode, and at anode H negative ions undergo loss of electrons, that is oxidation, and they form hydrogen gas, और वो कौन सा गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। और सोडियम जो है Na positive जो मेटल है, मेटल जो है एट कैथोड का कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इसकी तरफ कौन जा रहा है, Na पॉजिटिव में यहां लाऊंगा Na पॉजिटिव। एट कैथोड Na पॉजिटिव की रिडक्शन हो जाती है, रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम गेन करेगा, वो बनाएगा 2 टाइम्स Na न्यूट्रल सोडियम। अब देख लो, जब आपने सोडियम हाइड्राइड लिया या पोटेशियम हाइड्राइड लोगे या कैल्शियम हाइड्राइड लोगे, जब इस सेल में से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन्स बन जाते हैं, और सोडियम आयन्स जो होते हैं कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और हाइड्राइड आयन्स H नेगेटिव आयन्स एनोड की तरफ मूव करते हैं। और एनोड पे क्या होता है, हाइड्राइड आयन्स की ऑक्सीडेशन होती है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है यहां पे। तो जो Na पॉजिटिव आयन्स है, Na पॉजिटिव आयन्स कैथोड की तरफ जाते हैं, वहां पे वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, रिडक्शन हो जाती है और वहां पे सोडियम बनता है। और ये जो सोडियम यहां पे बनता है, ये इस कैथोड के साथ चिपक जाता है, इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। और जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस वो कहां पे बना, एनोड के पास बना, तो हाइड्रोजन गैस यहां पे इवॉल्व हो जाएगा, यहां पे इवॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आप सोडियम हाइड्राइड में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे रिलीज होता है, ये चीज याद रखिएगा। हाइड्रोजन गैस इज ऑलवेज रिलीज्ड एट व्हाट, एनोड, दैट कंफर्म्स इट हैज नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एनोड का कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक। और हाइड्रोजन गैस यहीं पे रिलीज होता है, यानी कि ये कंफर्म करता है कि हाइड्रोजन जो है इसका नेगेटिव चार्ज है, और ये एनोड पे इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, फिर हाइड्रोजन गैस बनाता है, और वही हाइड्रोजन गैस फिर एनोड पे रिलीज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, व्हेन मेटल हाइड्राइड्स आर इलेक्ट्रोलाइज्ड, जब हम मेटल हाइड्राइड्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, या आयनिक हाइड्राइड्स में से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो जो मेटल होता है उसकी रिडक्शन हो जाती है कैथोड पे, वो मेटल बनाता है, मेटल आयंस की रिडक्शन हो जाती है, वो मेटल बनाता है, और वो मेटल कैथोड पे डिपॉजिट होता है। यहां पे सोडियम जो है वो इस कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हाइड्राइड आयन, H नेगेटिव आयन जो एनोड की तरफ मूव करते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन की वजह से जो हाइड्रोजन गैस बनता है वो एनोड पे ही बनता है, और वो हाइड्रोजन गैस एनोड पे बेटा रिलीज हो जाता है। सो हाइड्रोजन का एनोड पे रिलीज होना, दैट कंफर्म्स इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स हाइड्रोजन हैज नेगेटिव चार्ज बिकॉज एनोड इटसेल्फ इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो इसके साथ ही आयनिक हाइड्राइड्स वाला ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। हम नए लेक्चर में जो हम हाइड्रोजन यूनिट के रिलेटेड नया लेक्चर अपलोड करेंगे, उसमें हम एक तो कोवलेंट हाइड्राइड्स डिस्कस करेंगे और उसमें हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स डिस्कस करेंगे। दिस वाज द इजीएस्ट लेक्चर रिगार्डिंग आयनिक हाइड्राइड्स। सून वी विल बी कमिंग विद द न्यू लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।